हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन अ वर्क टॉक्स। मैं हूं अर्पिता एंड आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज है एपिसोड नंबर 5 जिसमें हम बात करेंगे शैडो वर्क कैसे हम सिंपली कर सकते हैं। एक सिंपल वे में हम उसको समझेंगे कि शैडो वर्क क्या होता है और ये हमारी लाइफ में कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। और एक स्टोरी है जिससे मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताने वाली हूँ कि शैडो क्या होती है हमारी, और उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज भी बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक रहिएगा ताकि आप बहुत सिंपल वे में शैडो वर्क सीख सकें और आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं कि शैडो वर्क क्या होता है। इससे पहले कि शैडो क्या होती है, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि शैडो, परछाई, इसके बारे में सुना होगा। तो ये जो वर्ड है वो वहीं से आया है। तो शैडो जो होती है वो एक हमारा है ना, एक इल्यूजन होता है कि हमारा हमारा कोई एक पार्ट है, मतलब हमारे जैसी कोई चीज है, ठीक है। जैसे धुआं है, इल्यूजन्स हैं, ये सारी चीजें हम समझते हैं कि सच्चाई है वो हमारी, बट होता है नहीं है। वो एक एक है ना, हमारा एक भ्रम होता है, लेकिन एक्चुअल में वो रियल नहीं होता। ठीक है, उसी तरह हमारे अंदर भी एक शैडो होती है। मतलब हमारे अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसको हम बचपन से कैरी कर रहे होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट से पले बड़े होते हैं और जो सोसाइटी हमें हमारे अंदर जो बिलीव्स डालती है, उसके थ्रू जो भी हमारी आइडेंटिटी बनती है, वही हम अपने अंदर रखते हैं, जिसे बोलते हैं शैडो सेल्फ, है ना। अब क्या होता है जब हम अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए वर्क कर रहे होते हैं, अपने पर्पस के लिए वर्क कर रहे होते हैं, या अपनी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे जाने के लिए वर्क कर रहे होते हैं, तो हमारी ये जो शैडो सेल्फ होती है हमें कहीं ना कहीं उस पर्पस तक या उस हायर फ्रिक्वेंसी तक जाने के लिए रोक रही होती है ना। तो उसी के लिए हमें इस पे वर्क करना होता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हम हैं तो हमारे सबसे ज़्यादा डीपेस्ट जो वुंड्स हैं उस पे ट्रिगर होता है, हमारी जो डीपेस्ट डिजायर्स हैं उन पे ट्रिगर होता है, हमारे जो पैटर्न्स हैं जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं उन पे ट्रिगर होता है। इसलिए इस जर्नी में शैडो वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो, अपने पर्पस की तरफ जा रहे हो, हर एक चीज जहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन है वहां पे शैडो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो शैडो होती है हमारी, इसको हमारे अंदर से निकालना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर जैसे आपका ट्विन है, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उन्होंने आपके किसी बॉडी या स्किन के ऊपर ट्रिगर किया, मतलब उन्होंने एक सिंपल वे में बोला, लेकिन आपके बिलीफ ऐसे होंगे कि कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि जैसे फेयर, मतलब जो सांवले स्किन वाले हैं वो, उनको थोड़ा इग्नोर किया जाता है, तो आप वहाँ ट्रिगर हो जाओगे। जबकि उन्होंने ट्रिगर इसलिए नहीं किया होता है कि आपको बुरा लगे, आपको वो बिलीफ अंदर से निकालना है। जैसे कई बार वो आपके सेक्सुअल डिजायर्स पे भी ट्रिगर करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझ में कोई कमी है, लेकिन वो एक एक तरीका होता है उनका ट्रिगर करने का, जिससे आप उन डिजायर्स को बाहर लेके आओ और अपने आप को समझ सको। और जब आप उन ट्रिगर पे वर्क कर रहे होते हो ना, और जब आप हील हो जाते हो, उन ट्रिगर से थोड़ा सा बाहर निकल जाते हो और समझने लगते हो, तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि यही तो मेरा सेल्फ, मतलब रियल सेल्फ है, यही तो मैं चाहती थी, यही तो मैं करना चाहता था, मतलब, है ना। क्योंकि वो ट्रिगर ही इसलिए करते हैं ताकि आप जो पुरानी आइडेंटिटी है, जो शेडो है आपकी, उससे बाहर निकल के आप अपनी एक्चुअल सेल्फ में आ पाओ, जहाँ पे आपको अपनी जो रियल चीजें हैं, है ना, रियल पैटर्न्स है, रियल आइडेंटिटी है, उसके ऊपर वर्क करना है। ठीक है, अब ये शैडो मतलब जो है वो कैसे बनती है ना, और इसको हम अपने एक्चुअल सेल्फ में कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए एक स्टोरी है ना, जो मैंने पढ़ी थी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक बार क्या होता है कि एक टाइग्रेस होती है, शेरनी होती है, वो जंगल में मतलब होती है, और उसको मतलब बच्चा होने वाला होता है। और जैसे ही वो बच्चे को जन्म देती है अपने, और कुछ कुछ ही टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और टाइगर भी नहीं होता है और टाइग्रेस भी उस टाइम, मतलब उसकी डेथ हो जाती है। अब क्या होता है कि वो छोटा-सा बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, तो वहाँ से एक है ना, शीप्स का, मतलब कि भेड़ों का एक झुंड जा रहा होता है। तो वो देखता है कि वो बच्चा बहुत छोटा है और उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अपने साथ उसको भी लेके चले जाते हैं। और वो बच्चा अब धीरे-धीरे
उनके साथ ही बढ़ता है ना? उनके साथ ही सारी चीज़ें उसकी होती है, वो उनका ध्यान रखते हैं, उनके साथ ही जाता है। जैसे जो शीप्स का जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो वैसे ही करने लगता है, जाता है, घास खाता है ना? और घूमता है उन्हीं लोगों के साथ, एक झुंड में ही जाता रहता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो क्या होता है जैसे वो बड़ा हो रहा होता है, तो जो उसके साथ के जो शीप्स होती हैं, वो ये बोलती हैं कि यार तुम बहुत अलग लगते हो, तुम हमारे जैसे हो भी नहीं और है ना, तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अजीब टाइप की है, तुम तो हमसे बहुत अलग लगते हो। मतलब वो कहीं न कहीं उनको उसको ट्रिगर करने लगते हैं। तो उसको भी थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि शायद मुझ में कुछ ऐसा है और वो समझ नहीं पाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि एक बूढ़ा शेर, मतलब कि जिसकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, जो थोड़े से जिनकी एज हो जाती है, तो बूढ़ा शेर है ना जंगल में निकलता है शिकार करने के लिए, और इन लोगों का जो झुंड है वो जा रहा होता है, जिसमें वो शेर भी होता है छोटा वाला, मतलब थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है। तो वो आता है और इन पे शिकार करने वाला होता है, और जैसे ही शिकार करने वाला होता है ना, तो वैसे ही उसको वो जो छोटा शेर है, शेरनी का बच्चा, वो दिखता है। और वो एकदम देख के ना एकदम उसको शॉक हो जाता है कि ये भेड़ों के झुंड में क्या कर रहा है और इनकी तरह क्या कर रहा है जा रहा है। तो वो क्या करता है कि जैसे ही वो देखता है, तो वो उसके पास जाता है, और सारी जो भेड़ें वो इधर-उधर छुप जाती हैं। तो वो उसके पास जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखता है छोटा बच्चा, वो बोलता है कि प्लीज़, प्लीज़ मुझे मत खाना, मैं मतलब मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भेड़ हूँ, मुझे प्लीज़ कुछ नहीं मारना। तो वो बोलता है कि अरे तुम शेर हो, तुम अपने आप को शेर क्यों नहीं मान रहे हो? तो बोलता है नहीं, नहीं मैं तो भेड़ हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं भेड़ हूँ। तो बोलता है कि नहीं, नहीं तुम शेर हो, तुम तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलता है कि नहीं, नहीं मैं तो भेड़ हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। फिर वो बोलता है कि चलो एक जगह मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो लेके जाता है उसको अपने साथ। वहाँ पे एक छोटी-सी नदी होती है, वहाँ पे लेके जाता है, और वहाँ पे फिर उसको अपना चेहरा दिखाता है और बोलता है देखो, तुम मेरे जैसे दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो? और तो वो जैसे ही अपना चेहरा देखता है, तो उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि उसने कभी अपना चेहरा ही नहीं देखा होता है ना, उसको तो यही लगता है कि मैं एक शिप हूँ। तो जैसे ही वो अपना चेहरा देखता है, ज़ोर से दहाड़ता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उसकी जो आवाज़ है वो जंगल में गूंजने लगती है। तो उसको फिर रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैं शेर हूँ, और मेरी जो सेल्फ आइडेंटिटी थी, वो कहीं न कहीं है ना छुपी थी, क्योंकि मैं कहीं न कहीं नेगेटिव एनवायरनमेंट में था, या कुछ ऐसे लोगों के साथ था जहाँ पे मेरी जो रियल आइडेंटिटी है, वो बाहर नहीं निकल के आ रही थी, है ना? तो ऐसे ही हमारे अंदर भी ऐसे एक शैडो बनी होती है, जो हमारे आस-पास का एनवायरनमेंट और हमारे जो बिलीव्स होते हैं उसके कारण हमारे अंदर रहती है। लेकिन जो एक्चुअल हमारी जो सेल्फ होती है, वो कुछ अलग होती है, और वो तभी निकलती है जब हमें ट्रिगर्स मिलते हैं, जब हम अपने पैटर्न्स पे काम करते हैं, और जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करते हैं। ठीक है? अब मैं एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ बताऊँगी जो कि बहुत पावरफुल है। आपको क्या करना है, एक पेज पे एक डायरी या फिर नोटबुक आपको लेनी है। एक पेज पे आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम्स में आपको लिखना है ट्रिगर, सेकंड कॉलम में लिखना है इमोशंस, और थर्ड कॉलम में लिखना है मेमोरीज़। ठीक है? कोई भी मेमोरी लिखना है। अब क्या होता है कि जब भी आपको कोई ट्रिगर मिलता है, वो ट्रिगर कहीं से भी मिल सकता है, आपका ट्विन दे सकता है, आपके पेरेंट्स दे सकते हैं, बाहर के कोई भी 3D वर्ल्ड का कोई भी इंसान दे सकता है, कोई सिचुएशन से आपको ट्रिगर मिल सकता है। कोई भी ट्रिगर हो, आपको वो उस कॉलम में लिखना है। उसके बाद आपको उस ट्रिगर से आपका कौन-सा इमोशन ट्रिगर हुआ, ठीक है? उस सिचुएशन या उस पर्सन की वजह से कौन-सा इमोशन ट्रिगर हुआ। जैसे आपको गुस्सा आया तो एंगर लिखो, आपको दुःख हुआ तो आप सैड लिखो, आपको और भी बहुत सारे इमोशंस हैं, जैसे रोना आया, कुछ भी हुआ तो वो इमोशंस आपको लिखना है। उसके बाद मेमोरी में आपको लिखना है कि थोड़ा-सा अपने आप को याद करना है, और ये जो एक्टिविटी है आपको अकेले में करनी है, जब बहुत ज़्यादा शोर ना हो, आप अकेले में बैठे हो तब करना है। मेमोरी में आपको क्या लिखना है कि आपको याद करना है कि इस ट्रिगर से रिलेटेड कोई पास्ट की मेमोरी थी, जिसमें ये सेम सेम ट्रिगर जो है सरफेस पे आया था, और उसी से वैसा ही मुझे इमोशन क्रिएट हुआ था मेरे अंदर। तो अगर वो मेमोरी आपको याद आ रही है, तो आप वो लिखना है, ठीक है? जैसे आपने ट्रिगर का बना लिया, वैसे ही आप अपने पैटर्न्स का बना सकते हो, वैसे ही आप अपने डिज़ायर्स का बना सकते हो। ऐसे आपको 3 कॉलम में अलग-अलग लिखना है, जिसमें आपको फर्स्ट में आपको लिखना है जो भी डिज़ायर्स, पैटर्न या फिर ट्रिगर्स, फिर आपको इमोशंस, थर्ड कॉलम में आपको मेमोरी। ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है? ऐसा करने से आप ऑब्ज़र्व करोगे अपने आप को कि आप कहाँ से ये सारी चीज़ें ला रहे हो, और आपकी जो शैडो सेल्फ है, उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी, और आप अपनी रियल आइडेंटिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आज का? ये आपको एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, और मुझे बताना है कि आपको कैसा फ़ील हुआ इसको करने के बाद। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करिए कि आपको आपकी जो शैडो है, उसमें कौन-से पैटर्न्स हैं, कौन से डिज़ायर्स हैं जिन पे आप वर्क नहीं कर पा रहे हो, और अगर किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।